वेलकम बैक। तुम सारी ज़िंदगी गलत तरीके की जर्नलिंग कर रहे हो एंड आई वेस्टेड माई 8 years ऑफ लाइफ जर्नलिंग द रॉन्ग वे। और मैंने कहीं से मेथड पढ़ा नहीं था, किसी प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर का देखा नहीं था। आई विश देख लिया होता, बट ऑनेस्टली मैंने कोई सेल्फ हेल्प यूट्यूबर इतना देखा ही नहीं जिसकी वीडियो देखकर एक्चुअली हेल्प हो रही है। इट इज़ ऑलवेज द आइडियाज़ दैट हेल्प। एनीवे, आज बात करूँगा कि तुम जर्नलिंग कर रहे हो गलत मेथड से एंड व्हाट इज़ द राइट मेथड टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कैसे किया करता था। मैं भाई, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती थी ग्रोइंग अप। आई रिमेंबर स्पेशली 10th क्लास से ही मेरे को किसने बताया नहीं था। आई वॉज जस्ट टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, जो भी मैं फील कर रहा था। द थॉट्स वर सो ओवरवेलमिंग, आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, आई वॉज राइटिंग दैट डाउन। मेरे को जो फील होता था वो मैं लिख देता था। नाउ इसके साथ प्रॉब्लम है, अगर तुम सिर्फ इतना ही कर रहे हो देन यू आर जस्ट यूजिंग इट एज अ वेंट आउट मैकेनिज्म। क्योंकि मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉज आइसोलेटेड, आई वॉज लॉक्ड इन माई रूम, देयर वर इशूज़ इन द फैमिली, देयर वर इशूज़ आउटसाइड, बुली, इनसिक्योरिटीज़ एंड अ लॉट मोर रिजेक्शंस। तो आई यूज़ टू स्टे लॉक्ड इन माई रूम और मैं सिर्फ अपने दिमाग से बात को निकालने के लिए लिख देता था। नाउ दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू जर्नल एंड इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ द वर्स्ट वे। कितने सारे ऐसे जर्नल्स थे जो भरे हुए थे दुख से, जो भरे हुए थे मेरे फेलियर से, जो भरे हुए थे मेरी खुद को लेके डिसअपॉइंटमेंट से। इफ़ यू आर जस्ट जर्नलिंग एज अ मेथड टू वेंट आउट, ये उसी की तरह है जब आप सिर्फ एक दोस्त से वेंट आउट करे जा रहे हैं विदाउट इवन केयरिंग फॉर द सॉल्यूशन। और आई रिमेंबर टीयरिंग ऑल दोज जर्नल्स डाउन। मैं पहले डिजिटली किया करता था, विच इज़ नॉट द ऑप्टिमल वे टू जर्नल। मतलब एटलीस्ट उस समय मुझे लगता था घर वाले लोग पढ़ ना ले, इसलिए मैं डिजिटली करता था। बट ऑफ लेटली जब से मेरे पास टैबलेट आया, आई यूज सैमसंग गैलेक्सी टैब एंड इट्स माइंड ब्लोइंग इन अ सेंस कि जब आप लिखते हैं, नॉट जस्ट टैब, तुम्हें हो सके तो फिजिकल डायरी पे राइट करना चाहिए। क्योंकि जब आप लिखोगे आप एक्चुअली उस चीज़ को समझ सकते हो। टाइपिंग डोंट मेक दैट इम्पैक्ट, ये मैंने फील किया है। नाउ सेकेंडली, अगर तुम टाइप करके भी जर्नल कर रहे हो, यू नीड टू गो बैक हर संडे, पिछले हफ्ते को जाके तुम्हें एनालाइज करना है। अगर तुम सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हो, ट्रस्ट मी यू आर नेवर गोइंग टू लर्न, और तुम गलतियां करते चले जाओगे। दिस इज़ अ स्मॉल डायरी आई बॉट फॉर ₹5 एंड दिस इज़ लाइफ चेंजर, प्रोबेबली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर हैड। इसमें मैं वो सारी चीज़ें लिखता हूँ जो मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूँ बार बार। द टाइप ऑफ मिस्टेक्स आई डू, द टाइप ऑफ थिंग्स दैट हर्ट मी, कुछ एक पैटर्न्स जो मेरे लिए सही नहीं है बट मैं ही उनको करता हूँ। बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हम्बलनेस, जब आप मानो कि ओके हमारे साथ भी गलती हो सकती है। एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सपेक्टिव कि अभी भी लाइफ को हम सीख ही रहे हैं, इवन दो सिखा रहे हैं। इस तरीके का कुछ मैं आज फिजिकल जर्नलिंग करता हूँ। और इसमें तो बहुत ही पॉइंटेड वे में रहता है कि किस तरीके से आई हर्ट माई सेल्फ, या मैं किस तरीके से बेकार फील करता हूँ। नाउ तुम्हें जर्नलिंग में सिर्फ इंसिडेंट्स और जो घटनाएं हो गई उसके अलावा तुम्हें लिखना है इमोशन भी। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द इमोशन, कोई फ़ायदा नहीं है। जर्नलिंग का मेन पर्पज़ ये है कि आप अपने आप को जानें, और उसमें आ जाते हैं 2 से 3 एंगल, जिसमें सबसे पहला तो यही होता है कि जाकर रिव्यू करना। अगर तुम वीक के एंड पे पिछले हफ्ते को रिव्यू नहीं करोगे तो खुद को कैसे जानोगे। तुमने बस लिख के उस चीज़ को वेंट आउट कर दिया एंड इट इज़ वेस्टिंग योर टाइम। बहुत तुम्हें कम आइडिया मिल पाएगा। एवर सिंस आई स्टार्टेड टू री रीड दोज जर्नल कि मैं फील कैसा कर रहा था यार पिछले हफ्ते मंडे को, मैं फील कैसा कर रहा था पिछले हफ्ते ट्यूसडे को, तब से मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई। क्योंकि मैंने देखा, नाउ आई कैन ऑब्जेक्टिवली सी द पैटर्न। क्योंकि तब अगर मान लो ट्यूसडे को मैं दुख में था, संडे तक वो दुख कम हो गया, अब संडे को मैं मेंटल स्टेट अलग में हूँ कि मैं अपने दुख को ऑब्जेक्टिवली देख पा रहा हूँ कि मैं दुख में था। 2 दिन तक चला, उसके बाद ये दुख खत्म हो गया। तो ऐसे करते करते जब मैंने 3 साल जर्नलिंग करी, स्पेशली थ्रू माई हेल्थ फेज ऑफ लाइफ, तब मेरे को पता लगा यार ये जो दुख होता है ना छोटी छोटी चीज़ों के, जो बहुत ही छोटी चीज़ों के हो जाते हैं, दे इवेंचुअली पास ऑन। तो आज मेरे माइंड में बहुत क्लियर है, और उसका मैंने पॉइंटेड फॉर्म इसमें लिखा हुआ है कि क्विकेस्ट मूव ऑन की हैबिट, स्पेशली फॉर बहुत छोटी चीज़ें। वैसे तो लाइफ में जनरली भी रखो बड़ी चीज़ों के लिए, बट कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारा अटेंशन मांगती हैं, उनको दे दो। नाउ हमें हर हफ्ते के एंड में जाके उसको रिव्यू करना है। बिकॉज अगर तुम रिव्यू नहीं कर रहे, तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे अपने बारे में। हमारी कमियां होती हैं, बट ट्रस्ट में इट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ जर्नलिंग। तुम खुद की कमी जब पहचानोगे, और होती हैं, जिस दिन तुम ये मान लोगे उसी दिन तुम सुधार की ट्रेजेक्ट्री पर आगे बढ़ जाओगे। अगर तुम मानोगे ही नहीं कि मुझ में कभी कमी है, मैं काफ़ी सोचता था अपने आप को कि मेरे को पता है काफ़ी सारी चीज़ें, मैं तो रीड करता हूँ भाई, रीड करता हूँ। एंड एवर सिंस आई हिट दैट लो फेज ऑफ लाइफ, मुझे पता लगा, मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी कि मैन आज भी आई ट्रस्ट दिस थिंग कि यार हमें तो बहुत कुछ कम पता है। द होल लाइफ इज़ लर्निंग एंड आई कीप शेयरिंग वॉट एवर आई लर्न इन माई लाइफ। और उसका प्राइम उदाहरण ये चैनल है। जर्नलिंग के लिए तुम्हें जाना है पहले हफ्ते के एंड में जाकर पुराने वाले जो भी तुमने देखा है उसको ऑब्जेक्टिवली देखना है कि क्या वहाँ पर कोई चीज़ पैटर्न की तरह हो रही है। मैंने देखा था बैक देन सेल्फ हेटरेड वॉज माई पैटर्न। मैं कुछ भी कर लूँ यार, देयर वॉज सम वॉइस इन माई हेड दैट यूज टू से कि तू गलत है,
एक नेगेटिव वॉइस थी कि तेरे से नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज मैंने पास्ट में कुछ मैसअप्स किए यार, कुछ पास्ट में चीज़ें करी। और बट उसके लिए भी जब मैंने उसको खोल के देखा कि अगर मुझसे पास्ट में गलती हुई है तो क्यों मेरा दिमाग ऐसे कह रहा है कि मैं गलत ही हूँ, क्या मैंने सोचा, वो गलती कैसे हुई। तो आप जब ऑब्जेक्टिवली निकलोगे, जब आप देखोगे कि संडे को कि मैं ट्यूसडे को उदास था, तभी तो सोच पाओगे ना मैं उदास क्यों हूँ। उदासी में रहकर आप उदासी से नहीं निकल सकते, इट्स वेरी हार्ड। उसके लिए आपको बहुत अल्टीमेट लेवल की मेडिटेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट यू नीड टू मेडिटेट। और नो डाउट मैंने मेडिटेशन भी की एंड इट्स गेम चेंजर, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। बट तुम्हें वापस जाकर देखना है और फिर जाकर उसके रूट तक पहुंचना है कि ये चीज़ क्यों फील हो रही थी। और अगर ये पैटर्न की तरह है तो ये पैटर्न अपने आप तो रुकेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न। यू बिकम एक्चुअली वॉट यू डू। ये दिस इज़ नो मोर जस्ट अनदर थिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ। आई रिमेंबर जब मैं सेल्फ हेट करता था यार, घर पे कोई कुछ भी बोलते बुरा लगता था। I was low on life, I was not bathing on time, I was not waking up on time, और डैड यूज टू से मी कि यार सही टाइम पे नहाना शुरू कर देना। बुरा लगता था भाई दिल से, मतलब ऐसा लगता था मत बताओ मुझको यार, आई नो ऑल दिस थिंग, आई नो ऑल दिस। और फिर हेटरेड भी, सेल्फ हेटरेड तो जनरेट होती ही थी, इरिटेशन भी होती थी। तो जब ये मैंने सारी चीज़ें देखी, देन आई केम टू सम कंक्लूजन, ओके नाउ दिस इज़ अ पैटर्न। और अपने जर्नल में अगर तुमने कोई पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, योर इमीडिएट प्रायोरिटी शुड बी टू नोट इन अ पॉइंटेड जर्नल फॉर्मेट कि ये पैटर्न है मेरी लाइफ का, आई हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ पैटर्न, दिस विल नॉट गो ऑन इट्स ओन फॉर वट एवर रीज़न। अब ये पैटर्न तुम्हारे अंदर बन चुका है, इट्स वेल डेवलप्ड न्यूरो सर्किट इन योर ब्रेन, इसको तोड़ना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं टूटने वाला। और उसको तोड़ने के लिए तुम्हें वजह चाहिए, जो कि वाई होना चाहिए, और वाई बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए। सो आई कैरी दिस विथ मी, एंड इसमें मैं लिखता हूँ वो सारी चीज़ें जो मुझे रिमाइंड कराना खुद को ज़रूरी है, बिकॉज एज ह्यूमन्स वी ऑफन फॉरगेट दिस मैसिव टेंडेंसी ऑफ आवर ब्रेन टू फॉरगेट थिंग्स। हम भूल जाते हैं कि हमारा ब्रेन भूल जाता है। तुम चेंज इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि तुम भूल जा रहे हो, तुम अपना वाई भूल जा रहे हो। वो पीछे पेजेस देख रहे हो, मेरे आगे 4 पेजेस लगे हुए हैं, उधर 2 पेजेस लगे हुए हैं, वाई बिकॉज तुम भूल जाते हो। एंड ये भी चीज़ मैंने जर्नलिंग से ही नोटिस की कि यार आई फॉरगेट, यार अगर कोई चीज़ मुझे दुख दे रही है, मैं सेल्फ सेबोटेज बहुत करता था, तो अगर मुझे कोई चीज़ दुख दे रही है तो मैं फिर भी क्यों करता हूँ। उसके मल्टीपल लेवल्स हैं, जिनमें से एक लेवल ये है कि बिकॉज सिंपली यू फॉरगेट द पेन। जब तुमने वो सेल्फ सेबोटेज किया है, जब प्रोक्रेस्टिनेट किया है, जाओ जर्नल करो, लिखो कि कैसा लग रहा है। उसी से मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे। पहला, हमें संडे को पिछला वीक एनालाइज करना है, मंथ के एंड पे पूरा मंथ एनालाइज करना है। बट दूसरा पॉइंट कि हमें जर्नलिंग में इमोशंस लिखने हैं, बिकॉज ट्रस्ट मी, लाइफ का वन ऑफ द ग्रेट पर्पज इज टू लिव लाइफ हैप्पीली। और ये हैप्पीली प्रेजर्स वाला नहीं है, बड़ा सिंपल है। तुम हैप्पीनेस को लोग कहेंगे, गाली देते हो, भाई हैप्पीनेस गलत है, कैसे तुम खुश रहने का सोच सकते हो, ये वो। नो, इट्स अबाउट सेटिस्फैक्शन, इट्स अबाउट सेटिस्फैक्शन। तुम लाइफ से कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। जाहिर सी बात है ना कि यू आर सीकिंग नॉलेज नॉट टू बिकम सम ऐसे अल्टीमेट कि हाँ मुझे तो सब पता है, बट टू गेन अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन विद दिस लाइफ, एक अलग लेवल की हैप्पीनेस। तो तुम्हें अपने इमोशंस लिखने हैं। और जीवन में खुश होने के 2 तरीके हैं, या खुशी बढ़ा लो या दुख को मिनिमाइज़ कर लो। एंड ऑनेस्टली दुख को मिनिमाइज़ करना ही इज़ द ओनली वे, अगर तुम सही से सोचोगे तो। क्योंकि हम इंसान प्लेजर से ज़्यादा पेन से ड्रिवन होते हैं। हमें दर्द नहीं चाहिए जीवन में, हमें दर्द नहीं चाहिए। तुम्हें प्लेजर उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाता जितना दर्द से दूर रहना कर देता है। सो दैट समहाउ अ फैक्ट। तो जब तुम इमोशंस को लिखोगे, नाउ यू रियलाइज कि मैन दिस इज प्रॉब्लमेटिक पैटर्न इन माई लाइफ, और कैसे फिर इस पैटर्न से हम लड़ सकते हैं। इस पैटर्न से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, व्हेन यू राइट दोज इमोशंस की इस दिन पे इस वजह से मुझे ये इमोशन फील हुआ था। एंड वंस यू स्टार्ट टू सी अ पैटर्न ऑफ नेगेटिव इमोशन, जो एक तरीके के इंसिडेंट से एक तरीके के पैटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, नाउ दैट पैटर्न इज योर एनिमी। आई लिटरली विश समवन टोल्ड मी दिस। तुम्हारी जर्नलिंग बर्बाद है। मैंने अपने 500 प्लान्स, 500 जर्नल्स, पता नहीं 10 से लेकर ड्रॉप ईयर तक के 3 साल के जर्नल्स पूरे ही डिलीट कर दिए, क्योंकि मैं उस समय वर्ड पे बनाता था। एंड आई वॉज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड टू सी माई फेलियर्स राइट इन माई फेस कि आई जस्ट डिलीटेड इट। आई वॉज नॉट एबल टू फेस द रियलिटी। आई बर्नड माई प्लान्स। मैंने लिटरली जो पेपर पे भी प्लान्स बनाए थे उनको आग लगा के जलाया मैंने। सी द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बट किसी ने बताया होता कि दीज थिंग्स दे वॉन्ट चेंज ऑन देयर ओन, दिस इज अ पैटर्न, और तुम्हें इसको बदलना पड़ेगा तभी ये चेंज होगा। इट्स नॉट चेंजिंग ऑन इट्स ओन। क्या लग रहा है क्यों चेंज हो जाएगा? नहीं होने वाला। यू आर जर्नलिंग इन द रॉन्ग वे, एंड आई होप अब से तुम सही तरीके से जर्नल करो, वरना योर टाइम विल बी वेस्टेड, यू विल बी इन हेल वेरी सून, क्योंकि तुम्हारे पैटर्न्स नहीं देख रहे हो। एंड लाइफ में तुम्हें खुशी को मैक्सिमाइज करना है, दुख को कम करना है। दुख को तभी कम कर सकते हो जब अवेयर रहोगे। द प्राइम रीज़न आई मेड दिस चैनल इज़ बिकॉज भाई, जैसे एक पता है वैक्सीनेशन जब तुम करते हो तो एंटीजेंस रिलीज होते हैं, तुम्हारी जो बॉडी की बीटा सेल्स होती हैं, जब पढ़ोगे तुम वाइट ब्लड सेल्स, तो उसमें बीटा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स
जाके जो पैथोजन होता है उसके एंटीजन को रीड कर लेता है, उसके बाद अगली बार इम्यूनिटी उसके दिमाग मतलब उसकी मेमोरी सेल में स्टोर हो जाती है। जब दोबारा से वो चीज़ आती है तुम आगाह हो जाते हो कि ये खतरा है। और मैंने समहाउ इस तरीके के बड़े सारे खतरे देख लिए यार ग्रोइंग अप। आई मीन आई वाज सराउंडेड बाय लाइक रियल प्रॉब्लम्स फ्रॉम डीप डाउन इनसाइड माय साइकी टू इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो मैं तुम्हें यहाँ आगाह कर रहा होता हूँ कि भाई ये चीज़ें हार्म कर देंगी, डेवलप सम एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट, ताकि जब तुम इसमें आओ तो तुम नोटिस करो। एंड दिस इज़ ऑल्सो वाई जब तुम अगली बार जर्नलिंग करने जाओगे यू विल नोटिस दिस इन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ के लिए, बिकॉज आई डोंट नो हु एल्स इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट या थैंक यू फॉर वॉचिंग।